नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अवचेतन मन की शक्ति बुक रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं उसके अवचेतन की किस तरह प्रतिक्रिया करें। मतलब दूसरे के मन में अवचेतन में किस तरीके से आप बेहतर से प्रतिक्रिया कर सकते हो उसके बारे में दिया गया है। आगे कहते हैं कि कुछ महीने पहले मुझे रूथ एव नामक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे म- भाषण सुने थे। उन्होंने लिखा था कि मैं 75 साल की बुजुर्ग हूँ। मैं 75 साल की बुजुर्ग हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सो, सो, सोशल मीडिया तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरे जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दो दोहराव आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोजने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी। कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति दयालु, प्रेम पूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर फार्मासिस्ट ने मेरी मुलाकात हुई। वह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरी सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे थे। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतनी करीब लाई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसे दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मक उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन से साधन थे। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसने अवचेतन मन के आकार के नियम द्वारा आवाज खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया आया आप इस बारे में जरूर सोचें। जो भी सोचे सच्ची है, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें नया है, पूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी है, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इस चीजों के बारे में सोचें। खजाना आपके भीतर है। आपकी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। सभी योजनाओं के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उसमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उसके मुक्त करने की प्रक्रिया थी। जब भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब है। अगर आप सोचते
सोते से पहले अवचेतन मन से कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर रहा है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, उसे श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान भी तरह हैं। आपको सही निर्देश देते होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से वह अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियमित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं कभी नहीं करें। मेरे पास इसके लिए पैसे हैं, या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, उसका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह निश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसा नहीं रहे या वह काम करने की क्षमता नहीं रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दूसरा से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे सारे काम कर रहा हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उस चीजों में भी विश्वास नहीं करें जो आपको नुकसान या नोट पहुंचाए। आपके अवचेतन